देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर, और जंतर मंतर पर जो है महाराजगंज उत्तर प्रदेश से दिव्यांग हैं अपनी पूरी फैमिली लेकर के। आइए जानते हैं क्या इनकी समस्या है और ये सरकार से क्या मांग कर रहे हैं। आखिर इनकी समस्या क्या है, क्या समस्या है आपकी? साथियों नमस्कार, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी जो ये बच्ची है, मेरे वाइफ के सामने ये बलात्कारी से पैदा हुई है। मैं बलात्कारियों से बेटी को बचाया है। 2018 में मैंने एसपी महाराजगंज को 29/8/2018 को जान माल के संदर्भ में, जब मैं ये घटना पूरी तरह जान गया कि मेरे साथ ऐसी दरिंदगी हुई मेरे घरवाले के साथ, मैंने घनश्याम जायसवाल के खिलाफ एसपी महोदय को प्रार्थना पत्र दिया। उसके बाद वहाँ का युधिष्ठिर दरोगा ने मेरे मैटर को लिया और बलात्कारियों से मिलकर उस बलात्कारी को 2018 से बचा रहा है। फिर से मेरी वाइफ 13/9/2019 को मैं और मेरी वाइफ गिरजा देवी दोनों लोग, हम लोग अलग अलग प्रार्थना पत्र दिए। उसके बाद कहाँ दिए प्रार्थना पत्र? एसपी महाराजगंज उत्तर प्रदेश को। उसके बाद मैं कार्रवाई कोई नहीं हुआ, न तो उसको जन सुनवाई पर, वो तीनों प्रार्थना पत्र को जन सुनवाई पर नहीं डाला गया। मैं वहाँ से फिर से परिवार के साथ वहाँ से बलात्कारियों से, और जो गांव के भी जो हैं करीब 6 लोग हैं इसमें, और 3 महिलाएं भी हैं, कुल 9 लोग मान चलिए, कुल 9 लोग हैं। मैं उनसे बच के दिल्ली में करीब 1 वर्ष से दिल्ली में रह रहा हूँ। 1 वर्ष से मैं पूरे लॉकडाउन में दिल्ली में रहा हूँ। मैंने 4/8/2020 को 4 स्पीड पोस्ट किया था। उसमें माननीय महाराजगंज के एसपी महोदय को, यूपी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी को, और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को, तथा दिल्ली के अरविंद केजरीवाल जी को भी मैंने 4 स्पीड पोस्ट किया था। जब स्पीड पोस्ट एसपी महाराजगंज को मिला, उस समय के एसपी जी थे रोहित सिंह सजवान, जो महाराजगंज के जो मेरे स्पीड पोस्ट पर कार्रवाई चल रही थी, रोहित सिंह सजवान जी थे। उन्होंने जब मेरे प्रार्थना पत्र और मेरे कागजात, मेरे सब डॉक्यूमेंट को पढ़ा, 13/8/2020 को उन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पे डाल दिया, और उसने घुगली पुलिस जिला महाराजगंज को आदेशित किया मेरे कार्रवाई करने को। घुगली पुलिस को हम लोग को डरा धमका, जब युधिष्ठिर दरोगा ने डरा धमकाया, और मेरी वाइफ को, गिरजा देवी को भी सादे पेपर पर हस्ताक्षर भी कराया था उनके बचाव में, बलात्कारियों के बचाव में। लेकिन 22/8/2020 को एक रिपोर्ट आख्या सबके मामला को निस्तारित कर देती है घुगली पुलिस। उसमें रिपोर्ट आख्या में लिखा है कि ये गांव वालों को धरने प्रदर्शन में फंसाना चाहता है और धरना प्रदर्शन के आदी है। मैंने फिर से उसमें फीडबैक लगा, उसमें मैंने लिखा भी था कि मेरी वाइफ गिरजा देवी जैसे गवाही देने को तैयार है, यह देखिए, और प्रार्थना पत्र हस्ताक्षर भी किया है। इसके बावजूद भी घुगली पुलिस बलात्कारियों को बचा रही है। मैंने जब मामला निस्तारित हो गया 26/8/2020 को मैंने फीडबैक लगाया, और फीडबैक में मैंने लिखा कि मेरी वाइफ गवाही देने को तैयार है, और मैंने प्रार्थना पत्र एसपी जी को कई बार दिया था। उसके बाद भी बलात्कारियों को घुगली पुलिस बचा रही है तब। और उसके बाद 13/8/2020 को कोई भी फ़ोन कॉल आज तक घुगली पुलिस थाना, घुगली पुलिस जिला महाराजगंज उत्तर प्रदेश, कोई आज तक कोई नहीं किया। मैंने साफ लिखा हूँ इसमें अपना प्रार्थना पत्र, मैं दिल्ली में रह रहा हूँ और मैं चालू रहता है। लेकिन जब मैं फीडबैक लगाया तो सीओ सदर जी का, यानी घुगली पुलिस का कोई रिपोर्ट एक्शन नहीं, वो फ़ोन कॉल नहीं आया। जब मैंने फीडबैक लगाया 26/8/2020 को, तो सीओ सदर जी ने मेरे पास फ़ोन कॉल किया था 27 और 28 के बीच में। वो 28 तारीख को ही मैंने दोपहर तक फ़ोन किए थे। अब सीओ जी मैंने ये फ़ोन से बोले कि मैं सीओ बोल रहा हूँ सदर से, कि आपने जो फीडबैक लगाया उस पर बात हो रहा। तो मैंने सब बात बता दी, ठीक है। तो सीओ सदर जी ने 30/8 वो जो मेरा मैटर निस्तारित हो चुका था 30/8/2020 को, उस संदर्भ को पुनर्जीवित कर दिया गया। जो रोहित सिंह सजवान डीएसपी थे, उस संदर्भ को पुनर्जीवित कर दिए। अब आप क्या चाह रहे हैं? आपने मुख्यमंत्री जी को इसके बारे में कंप्लेंट्स दी? अब उसके बाद मैं बता रहा हूँ, जब रोहित सिंह सजवान जी ने आदेशित किया कि उस फीस मैटर को उस पर दोबारा कार्रवाई करो, घुगली पुलिस का आदेश किया दोबारा करो, और उसमें समय था 6/9/2020, तो 6/9/2020 को कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मैं फिर से रिमाइंडर और फीडबैक भेजना चाहता, कोई फीडबैक नहीं हुआ। 7/9/2020 को घुगली पुलिस रिपोर्ट आख्या सौंपी, दूसरा रिपोर्ट आख्या, उसमें मेरे ऊपर शांति भंग लगा चालान काटा हुआ है।
मैं दिल्ली में हूँ लेकिन चालान काट दिया है अपने बचाव में। मैं दिल्ली में हूँ, हाँ, और उसने न्यायालय में एसडीएम कोर्ट में पेश कर दिया कि जब भी मैं जाऊँगा दिल्ली महाराजगंज में मुझे अरेस्ट करके जेल भेज दोगे। तो विकलांग राजकिशन जेल जाने से नहीं डरता है। 2014 में भी घुगली पुलिस ने शांति भंग में मेरे ऊपर चालान करके 5 दिन जेल में डाला था। ठीक है, विकलांग को क्या लड़ाई लड़त। मैं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना PMEGP है, मैं ITI अप्रेंटिस होल्डर हूँ। पेंटर जन ट्रेड में मैंने उस पर बैंक से लोन मांग रहा था, उसमें जिला उद्योग केंद्र से सब कागज पूरा था, सब ओके हुआ था, मेरा वो ट्रेनिंग भी हो चुका था, लेकिन मैंने रिश्वत नहीं दिया। उस बैंक मैनेजर जो बैंक मैनेजर था उसमें SDM से मिलकर चालान काट के मुझे ही जेल भेज दिया गया, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो मैं क्या चाह रहे हैं, क्या है? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो इस बलात्कारियों को बचाने वाली काम हो रही है वो आपको पता है बलात्कारी है कौन? बलात्कारी इसमें घनश्याम जायसवाल है, उसके बाद बिलास गौड़ है। क्या चीज़? वो है कौन? बिलास जो घनश्याम जायसवाल मेरे पड़ोसी है, वो मेरे बगल में रहता है और मैं 2016 से दिल्ली में रहता हूँ। तो मैं अभी तक उनको पकड़ा नहीं गया जब आप कह रहे हो? उसको घुगली पुलिस ने 2-3 बार थाने पर उठाई है, पता नहीं क्या बात है। किन थाने के नाम ले रहे हो? क्या चीज़? कौन कौन है? घनश्याम जायसवाल हैं, बिलास गौड़, महेंद्र सिंह और जय सिंह, बारी गांव का पूर्व प्रधान अनिल सिंह और समृद्धि पब्लिक स्कूल का प्रबंधक रामनाथ सिंह और कुछ घर की महिलाएं हैं, सुनीता संगीता रंबा। ये लोग सब लोग मिलकर, मेरे पिताजी अनपढ़ गवार हैं और मेरा भाई आर्मी में है, संतोष कुमार सिंह, वो आर्मी का नौजवान है, सब लोग मिलकर बचा रहे हैं। और मेरे ऊपर इतना दबाव बनाए, मेरी घरवाली की इतनी दबाव बनाए कि अब मेरा घरवाली भी मेरे साथ छोड़ने को तैयार थी। जो हम लोग अग्नि का फेरा लिया 7 वचन का, मैं तो अपना धर्म निभा रहा हूँ, मैं 7 वचन का फेरा लिया हूँ। मैं अपनी पत्नी को हर हाल में, क्योंकि जो फेरा का होता है, आज आप देख सकते हैं मेरी पत्नी सिंदूर नहीं लगाती है, वो ये प्रण की है जब तक बलात्कारियों को सजा नहीं मिलेगा तब तक वो सिंदूर नहीं लगाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि वो द्रौपदी ने किया था जब उसका चीरहरण हुआ था, उन्होंने कहा लहू से, उसी तरह जब तक बलात्कारियों को फांसी नहीं मिलेगी, सजा नहीं मिलेगी, तब तक ये सिंदूर नहीं लगाएगी। और रही बात, मैं अब बताना चाहता हूँ, जो मेरे मैटर को 2 रिपोर्ट आख्या पर निस्तारित किया गया है, जब हाथरस कांड की घटना हो रही है उसी 28 और 29 में पीड़िता को जलाया जाता है। 28 और 29 रात में पेट्रोल डाल के पीड़िता को जलाया, उसी दिन मेरे मोबाइल पर शासन स्तर से यूपी गवर्नमेंट के जो शासन अधिकारी हैं, आज जंतर मंतर पर बैठा हूँ कि जितने बलात्कारी दोषियों को सजा मिले और तथा दिशा बिल कानून भारतीय संसद से मोदी जी पास कराएं, क्योंकि मोदी जी नारा लगाए हैं बेटी बचाओ, तो बेटी बचाया है हमने। विकलांग राजकिशन सिंह ने बेटी बलात्कारियों से बेटी बचाया है और इस बलात्कारियों जो मैंने बचाया उसका सीख लेकर, क्योंकि हर जगह बेटियां लाचार है, बेटियों का रेप हो रहा है, मरी जा रही है। तो आपको नहीं पता था जब आपकी वाइफ के साथ ये चीज़ हुई, बलात्कार हुआ, तो उस समय आपकी वाइफ ने नहीं बताया? मेरे पिताजी ने मेरा साथ छोड़ दिया, मेरे पिताजी ने मेरे मारा पीटा है इस घटना में, मेरे बेटा दबाव नहीं, इस मुंह को बंद रखने के। लेकिन नहीं, तो आपको आपकी वाइफ ने नहीं बताया था? अब बता रहा हूँ, इस बच्चे को लोग मारने के डरने को कर रहे थे, इस जान से खतरा था, और मेरे बताया जब ये घटना हो गई, डिलीवरी हो गई, तब मैं घटना को जाना और तुरंत मैंने उसका, क्योंकि मेरे पास यह था, मैं जब दिल्ली में हूँ, बेटी पैदा हो रही है, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट हो जा रही है, तो मैं तो सोचूंगा कैसे हो जाएगी, ये कैसे हो जाएगा। आदमी बाहर है, मैं उसकी वाइफ जो कि पत्नी प्रेग्नेंट हो रही है, मैंने बार बार पूछा, इसको सजा भी दिला, मैंने अपनी पत्नी को इसने बहुत सजा दिया, लेकिन मेरे घर वाले मिल गए। मेरी जो संगीता सुनीता रंबा मेरे घर की महिलाएं हैं, इसको डराया धमकाया, इसको भी लोग उल्टा सीधा किया, इसके सभी लोग मिलकर, हम उस समय बता रहा हूँ मेरा साथ ऊपर वाला था, तभी मैं बचा, जिसका कोई नहीं, तो मैंने भगवान को साक्षी माना, मैंने कहा सच्चाई और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। आज मेरी वाइफ मेरे साथ है और सब लोग जीवित हैं, लेकिन जो बलात्कारी हैं उनको घुगली पुलिस बार बार बचा रही है। तो मैं चाहता हूं कि घुगली पुलिस बलात्कारियों पर कार्रवाई करे और मोदी जी और योगी जी से निवेदन है कि दिशा बिल कानून को भारतीय संसद से पास कराएं, जो भारत की अन्य माँ बहन बहु बेटियों पर कोई बलात्कारी केस ना हो। और हर दिशा बिल जब पास होगा, हर जिले से, हर राज्य से जब एक बलात्कारी फांसी पर लटकेगा 1 महीने में, तो निश्चित तौर पर वो डरेगा, उसका रूह कांपेगा और ये जो बलात्कारी वाली घटना होती है, जो मोदी जी का नारा होगा बेटी बचाओ, वो सार्थक हो जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ। ये बाहर चले हैं, उसकी वजह से वो घनश्याम जायसवाल है, वो मेरे घर में बार बार आता था, उसके मैं कितना और चिल्लाती चीखती थी, मेरे लड़के उसको बार बार कहता था मैं तेरे बच्चे को मार दूंगा अगर किसी से मुंह खोली तो। और मेरे घर वाले भी इसी का साथ दे रहे थे और मैं अकेली रहती थी घर में, मेरा घर थोड़ा दूर था,
और सब लोग उसी के साथ दे रहे, तो बार बार कहता था तेरे पति को मरवा दूंगा, तेरे बच्चे को मार दूंगा। इसलिए डर के मारे ना मैं अपने पति से कह पाती थी और ना ही थाने जाकर कह पाती थी। तो अब आप क्या चाह रही हैं? मैं ये चाह रही हूँ, मैं जब से अपने पति को बता दी सारी सच्चाई और मेरे पति अच्छे से मेरे साथ दे रहे हैं, मैं ये चाह रही हूँ उन सबको सज़ा हो, फांसी की सज़ा हो, और कोई सुनवाई हो नहीं रही है। मैं भीख मांग मांग के केस लड़ रही हूँ, तब भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जिस तरीके से अभी पीड़िता ने भी यही चीज़ बताई, जो दोषी हैं उन्हें जल्द से जल्द सज़ा हो और वो पकड़े जाए। अभी तक उनकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई है। ये प्रधानमंत्री जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से भी इस संदर्भ में एक लेटर भी दिया है कि इनकी सुनवाई हो, और ये यही चाहते हैं कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी सज़ा हो, उन्हें फांसी की सज़ा की ये मांग कर रहे हैं। तो आप लोग खोज खबर को देखते रहिए। खोज खबर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए।